अगर हम डी सब शेल की बात करें या डी ऑर्बिटल की बात करें तो उसमें 5 सब शेल्स होंगे और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो 10 होंगे। और कितने आर ग्रुप है? 2 आर ग्रुप है। कौन से आर ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है। सो ये क्या हो गया? डाई मिथाइल ईथर। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एफएमटी केमिस्ट्री टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 2 को डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The first MCQ is atomic number of an element is represented by a symbol blank. स्टूडेंट्स इस MCQs को हम इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये जो X दिया गया है ना, सपोज करें कि ये कोई भी एलिमेंट है। एलिमेंट क्या हो सकता है? एलिमेंट ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है एंड सो ऑन। अब इस एलिमेंट की जो टॉप पर ए लिखा गया है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास नंबर को। यानी हम कह सकते हैं कि जो एटॉमिक मास है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ए। और इसी एलिमेंट के नीचे आप देख ले, यहाँ पर लिखा गया है Z, और Z के आगे क्या लिखा गया है? एटॉमिक नंबर। मीन जो एटॉमिक मास है ना, हम कह सकते AM, यानी एटॉमिक मास इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ए। तो इधर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। Mean atomic number of an element is represented by the symbol Z. सेम लाइक दैट अगर आपको ये MCQs आ जाए दैट द mass number of an element is represented by the symbol, so वो होगा A। अब यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और mass नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी एटम में, किसी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, इसे हम नाम देंगे एटॉमिक नंबर का। सेम लाइक दैट जो मेस नंबर होता है ना, किसी एटम में, किसी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन है और प्लस इस एटम के न्यूट्रॉन्स, इसको हम कलेक्टिवली नाम देंगे मैस नंबर का। एमसीक्यू नंबर 2 इज सोडियम पोटाशियम अलॉय इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ ब्लैंक। सोडियम पोटाशियम मीन Na के। देखिए Na क्या है? ये आपका हो गया सोडियम और के आपका हो गया पोटाशियम। अब यहाँ पर जो आपके लिए न्यू वर्ड है ना, वो है अलॉय। अलॉय का मतलब क्या होता है? जब आप एक मेटल को किसी नॉन मेटल के साथ ट्रीट करते हो ना, और इससे जो फॉर्मेशन होती है उसी को हम नाम देते हैं अलॉय का। और जो सोडियम पोटाशियम अलॉय है ना, इट इज़ यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ कोलेंट। कोलेंट का मतलब क्या है कि किस चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं? इट ट्रांसफर द हीट। स्क्यू नंबर 3 इज ब्लेइंग कॉजेज द एसिडिटी ऑफ स्टमक। तो स्टमक जो है, जो आपका मैदा है, इसकी जो एसिडिटी है ना, ये कॉज होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। देखिए आपको पता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द pH फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 1.5। अब 1.5 आपको पता है ना पीएच स्केल पर ये कितना ज़्यादा एसिडिक है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्टमक के कुछ अपने सेल्स होते हैं जिसे हम नाम देते हैं चीफ सेल्स का, ये वहाँ से रिलीज होता है। और यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो स्टमक की एसिडिटी को कॉज करता है। स्क्यू नंबर 4 इज ड्यूटेरियम इज यूज टू मेक। सो जो ड्यूटेरियम है ना, इट इज यूज टू मेक हैवी वाटर। अब यहाँ पर मैं आपको हाइड्रोजन के कुछ आइसोटॉप समझाना चाहूँगा। हाइड्रोजन के बेसिकली 3 आइसोटॉप है। कौन कौन से? एक आपका हो गया प्रोटियम, एक आपका हो गया ड्यूट्रियम और एक आपका हो गया ट्रिटियम। अगर हाइड्रोजन का मेस नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों 1 है, सो ये आपका हो गया प्रोटियम। अगर हाइड्रोजन का मेस नंबर 2 और एटॉमिक नंबर 1 है, सो ये आपका हो गया ड्यूटेरियम। और अगर हाइड्रोजन का जो मेस नंबर है वो 3 है और जो एटॉमिक नंबर है 1 है, सो ये आपका हो गया ट्रिटियम। अब जो ड्यूटेरियम है ना, ये यूज किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हैवी वाटर। सो अगर आपसे कभी हैवी वाटर की डिफिनीशन पूछ ली जाए, तो आप लोगों ने बताना है दैट हैवी वाटर इज दैट टाइप ऑफ वाटर विच कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्यूटेरियम। स्क्यू नंबर 5 इज CH3OCH3 इज कॉल्ड। सो देखिए CH3 क्या है? ये आपका एक मिथाइल ग्रुप है। और अगर CH3 ऑक्सीजन के दोनों साइड पर आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि कितने मिथाइल ग्रुप है? 2 मिथाइल ग्रुप हैं। तो केमिस्ट्री में हम 2 के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हम यूज करते हैं डाई का। और ये कौन से ग्रुप है? ये आपके हैं मिथाइल। ठीक है, सो ये आपका क्या हो गया? डाई मिथाइल ईथर। देखिए अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड पर आर आ जाए, ठीक है, सो ये क्या होगा? ये आपका होगा ईथर। और कितने आर ग्रुप है? 2 आर ग्रुप है। कौन से आर ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है। सो ये क्या हो गया? डाई मिथाइल ईथर।
इस तरह हम इसके लिए जो मॉलिक्यूलर वेट है ना वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए डाई मिथाइल ईथर मीन CH3 वो CH3 से कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 6 हाइड्रोजन है। कितने कार्बन है, 2 इसमें कार्बन है और एक इसमें ऑक्सीजन है। तो देखिए कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6 और मास नंबर है 12। सो 12 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 24। हाइड्रोजन का 1 है सो 6 1 जार 6, एक ऑक्सीजन है सो ये हो जाएगा 16। सो 16 प्लस 24 ये 40 प्लस 6 ये हो जाएगा 46। MCQ number 6 is conjugate acid of H2O is conjugate acid first of all है क्या, देखिए आपने किसी सोल्यूशन में क्या किया, किसी एसिड को ऐड किया। अब इस एसिड ने क्या किया, किसी बेस को हाइड्रोजन दे दिया, किसी बेस को प्रोटॉन दे दिया, तो इसको हम नाम देंगे कंजुगेट एसिड का। और जो वाटर का कंजुगेट एसिड है ना वो है हाइड्रोनियम आयन यानी H3O। H3O को हम नाम देते हैं हाइड्रोनियम आयंस का। या अगर आपको इस तरह दिया हो ना H3O प्लस 1 तो ये भी सही है, ठीक है। तो आपने कभी भी O नेगेटिव को सेलेक्ट नहीं करना। मैंने जहाँ से MCQs पिक किया था ना वहाँ पर दिया गया था O नेगेटिव, लेकिन ये कभी भी O नेगेटिव नहीं है, ये हाइड्रोनियम आयंस है। MCQ नंबर 7 इज Which of the following is the cause for the discovery of proton? So प्रोटॉन की जो डिस्कवरी हुई है ना इट इज़ बिकॉज ऑफ द केनाल रेस। बेसिकली कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा था जिसे हम नाम देते हैं केनाल रे एक्सपेरिमेंट का। और इस टाइम पर जो प्रोटॉन थे ना ये एक्सीडेंटली जो है वो डिस्कवर हो गए थे। केनाल रेस के एक्सपेरिमेंट के बाद गोल्डफॉल्ड एक्सपेरिमेंट से भी प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया था। प्रोटॉन को जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था ना उसका नाम था रदरफोर्ड। इस तरह आपको जो है वो इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, आप मुझसे ज़्यादा आंसर जानते होंगे। और जो न्यूक्लियस है ना इसे डिस्कवर किया था चार्ल्स ने। से जो तीनों है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने याद रखने हैं। MCQ नंबर 8 इज डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अदर मेटल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड। सो मेटल क्या है, हम केमिस्ट्री में मेटल उन सब्सटेंस, उन कंपाउंड्स, उन एटम को कहते हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल में 1 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम इज अ गुड मेटल, ये आपने याद रखना है। अब अगर आप वन मेटल को सपोज कर आपने जो है सोडियम को उठाया और इसको क्या किया, जिंक के ऊपर प्लेस कर दिया, डिपॉजिट कर दिया बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। अभी जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाया जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है, दो रीज़न है, ठीक है। एक रीज़न ये है ताकि जो सब्सटेंस है ना ये कोरोजन से बच सके, और सेकेंडली आपने डेकोरेशन पर्पस जो करनी होती है ना उसके प्रोसेस के लिए भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग को यूज़ किया जाता है। MCQ नंबर 9 इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज। तो ये जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, इसे हम दूसरा नाम क्या देते हैं, इसको हम दूसरा नाम देते हैं कैल्शियम हाइपो क्लोराइड का। अब आप कहेंगे सर इसका फॉर्मूला क्या है? इसका जो करेक्ट फॉर्मूला है ना वो है ClClO टू। MCQ नंबर 10 इज अ बेटर स्मेल नियर द फोटोकॉपियर मशीन इज ड्यू टू। आपने स्टूडेंट्स कभी फोटोस्टेट की दुकान में अगर आप गए हो ना, फोटोकॉपीज जहाँ पर हम निकालते हैं, तो वहाँ पर एक फंजेंट स्मेल होता है। ये फंजेंट स्मेल कहाँ से आता है? बेसिकली जो फोटोकॉपियर मशीन होता है ना ये रिलीज करता है कॉन्टिन्यूसली ऑक्सीजन को, और आपको पता है कि जब ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं तो किस चीज़ को बनाते हैं? ये बनाते हैं O3 को। O3 क्या है? ये आपका ओजोन है। सो दैट्स व्हाई फोटोकॉपियर मशीन के करीब जो है एक फंजेंट स्मेल, एक बेटर स्मेल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। स्टेटमेंट कुछ यूं होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, यानी किसी लिक्विड सोल्यूशन में गिवन ऑप्शन में वो कौन सा है जो सॉलिड फॉर्म में होता है। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन बटर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बटर है ना ये आपका एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ऑयल जो है ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नंबर 12 इज पॉइंट आउट मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मीन जो सिर्फ और सिर्फ कितने एटम से बना हो, सिर्फ और सिर्फ ये बना हो एक एटम से। अब गिवन ऑप्शन में देखिए H2 को देखिए डाई एटॉमिक है, O3 को देख लिया ट्राई एटॉमिक है, HNO3 पॉली एटॉमिक है, और जो नियोन है Ni है ना ये एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। नंबर 13 इज द p सबशेल हैज ब्लैंक। तो देखिए स्टूडेंट्स बेसिकली हमने केमिस्ट्री में 4 ऑर्बिटल्स को पढ़ा था, एस था, पी था, डी था और एफ था।
अब अगर यहाँ पर हम पी सबशेल की बात करें ना या पी ऑर्बिटल की बात करें, ये बेसिकली स्टेटमेंट कुछ यूं होगा, द पी ऑर्बिटल कंटेन हाउ मेनी सबशेल। सो पी ऑर्बिटल में बेसिकली कितने सबशेल्स है, वो है 3, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो है 2। इस तरह अगर हम एफ ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें 7 जो है वो सबशेल होंगे और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 14। अगर हम डी सबशेल की बात करें या डी ऑर्बिटल की बात करें तो उसमें 5 सबशेल्स होंगे और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो 10 होंगे। तो पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है या कितने सबशेल है, वो है 3। एमसीक्यू नंबर 14 इज डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज ग्राम डेसीमीटर क्यूब। सो डेंसिटी हमारे पास बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम के, और जो डेंसिटी है ना इसे मेजर करते हैं ग्राम डेसीमीटर क्यूब में इसका ऐसा यूनिट है। और ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो है 1.5, और वाटर की जो डेंसिटी है ना वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो मैक्सिमम है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनिमम है। MCQ number 15 is the organic compounds used as drug to control bleeding are। सो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एज अ मेडिसिन जो है एक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल ब्लीडिंग, सो वो है आपके प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स ये थे आप लोगों के आज के केमिस्ट्री के एमसीक्यूज। होप सो आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।